गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले अनसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, तो इससे थोड़ा सा कोई भी टॉपिक होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। मैं हर बार जो है ना, आप जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो तो समझते हैं, और जो अनाड़ी टाइप के जो ट्रेडर हैं वो बस अपना दिमाग लगाते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी के बाद अब कल वीकली एक्सपायरी है, तो ये कहां तक जा सकती है, और क्या अगर अपसाइड रहेगी तो क्या फिर कंटिन्यू अपसाइड रहेगी या ट्रैप वहां कुछ जो है ना ट्रैप हो सकते हैं। तो जरा संभल के वो मैं बोलूंगा कैसे क्या काम करना है। तो कल बहुत संभल के काम करना है। हालांकि वीकली एक्सपायरी में मोस्टली होता है कि कंटिन्यू अगर तेजी रहती है तो तेजी होती है, लेकिन एक्सपायरी तो हो चुकी है ना लगभग, और 4 दिन से मार्केट ने इतना बम्पर प्रॉफिट दिया। और यानी 6 जनवरी को कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और जहां कल वीकली एक्सपायरी में आप मनी डबल कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होंगे। और एस्ट्रो टाइम क्या होगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ये एक्सिस बैंक का जो मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 58,000, मैंने एक वीडियो में आपको साफ साफ बोला था, आपको सभी को याद हो कि उसको 683 या 4 के ऊपर बाय करना था। आज 732 हो गया, 1200 का लोड साइज। तो ये हमारा कोई भी स्टॉक बोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो है ना फेल होता नहीं है, या तो जो है ना लेवल नहीं आएगा या फेल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कि पहले तो ये एस्ट्रो टाइम देख सकते हैं, ये एस्ट्रो टाइम था। एस्ट्रो टाइम से जो है ना एक डीप मारा, काम तो होता है लेकिन बहुत कम काम हुआ। फिर ये एस्ट्रो टाइम था, यहाँ से उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड ही चलती गई। फिर ये भी एस्ट्रो टाइम था, यहाँ भी अप गई। फिर मैंने एक याद हो कल लास्ट टाइम बिल्कुल क्लियर बोला था कि दो ये जो है ना टाइम याद रखना। मार्केट अगर कंटिन्यू अप रहती है तो 1:50 और 2:35 के बीच में वहां संभलना, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम होगा। और आप देख सकते हैं हमारे एस्ट्रो टाइम का कमाल देखिए, बिल्कुल जो है ना 1:50 पे भी और 2:35 पे, दोनों पे जब बढ़नी थी यहां से बढ़ चुकी थी, उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई बढ़ जाए, और उसके बाद थोड़ा डीप में मारा। तो एस्ट्रो टाइम कल भी जो है ना एस्ट्रो टाइम बोलेंगे कौन सा होगा, लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर नजर रखें। मैं ज्यादा जो है ना आज डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जरूर बता दूं कहाँ जो है ना रेजिस्टेंस है, कहाँ गुड सपोर्ट है, जहां कॉल या पुट में बाय करके आप जो है ना प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखिए, अब आपके पास जो है ना मैंने कल भी बोला था, ये जो है ना हमारा एक तो ये टारगेट निकल के आता है, और ये कौन सा निकल के आता है, ये 18,100 से 18,200 के बीच में, ये रफली आइडिया है। और दूसरा, अगर इससे हम जो है ना ट्रेंड लाइन करें तो बिल्कुल यही निकल के आता है। तो ये एक बिल्कुल जंक्शन बनेगा, और ये जंक्शन जो है ना कहाँ हो सकता, आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से डेफिनेट 100% प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ये है 18,050 से लेकर 18,140 के बीच में, ये 100 पॉइंट का दायरा है। तो ये कोई भी जो लेवल होता है आप वहां देखें, एक बार देखें कि कंसोलिडेट हो रहा है या कोई जो है ना प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पुट ले सकते हैं। डेफिनेट 100% प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन कौन से लेवल होंगे ये हम बात करेंगे। और अगर कल मान लो डाउन आता है, तो डाउन आता है तो कौन सा लेवल होगा जहां से आप कॉल भी ले सकते हैं। मैं पहले तो आपको लेवल बोल देता हूँ, 17,944 या 951 के अबाउ सस्टेन होती है, तो 17,979 से 988। और जो मेजर जो लेवल निकल के आते हैं मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, बीच में और भी लेवल आएंगे, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां 100% एक बार कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर ये कब आएगी, अगर सपोज करो मार्केट सुबह ही, अगर सुबह ओपन जो है ना फ्लैट ओपन हो गया या थोड़ी सी गैप अप हो गया, एक डीप मारता है, तो वहां से फिर बाउंस बैक हो जाएगी मार्केट, वो हमारे लेवल जो है ना मैं बोलूंगा। और अगर मार्केट गैप अप होके कंटिन्यू अप रहती है या फ्लैट होके कंटिन्यू अप रहती है, तो ये जो अभी मैं लेवल बोलता हूं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे एक बार तो, क्योंकि एक्सपायरी का जो है ना जो जनून था वो जो है ना खत्म हो जाएगा लगभग 1:30 2 या 2:30 बजे के बाद, अगर कंटिन्यू रहती है। तो वो लेवल हमारे 18,033 से 18,133, ये जो दोनों लेवल हैं, दोनों लेवल पर अगर पुट करें बाय करें या तो नेक्स्ट वीक या मंथली, तो लॉस नहीं होगा। यहाँ से 10-20 पॉइंट इनमें प्लस माइनस हो सकते हैं। तो वैसे मैं लेवल बता देता हूँ, ये याद रखना, 18,023 से 33, और फिर 18,061 से 18,071, और लास्ट ऑफ होगी जो अभी की 18,133 से 143।
ये लास्ट टॉप होगी, कुछ न कुछ 100% डेफिनेट प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। दो लेवल हमेशा याद रखना, या फिर 18,000 से ऊपर क्रॉस कर जाए और वापिस 17,979 ब्रेक कर दे तो पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 4 दिन से बहुत तूफानी रैली आ चुकी है। तो लास्ट टाइम में या कंटिन्यू अप रहती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बिलो की बोल देता हूं, बिलो में आपको कौन सा लेवल याद रखना है। बिलो में 17,887 से 877 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,854 है, और जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की होगी, लेकिन ये कंडीशन होगी अगर मार्केट सपोज करो एक पलक झपकते ही कुछ अप खुल के और फिर डीप मारता है, और या फिर फ्लैट होके डीप मारता है या गैप डाउन से जो है आता है तो ही बाइंग, और अगर मान लो फ्लैट होके कंटिन्यू अप रहता है तो फिर जो है ना हम बाद में सोचेंगे। ये उस कंडीशन में है जहां से बाउंस बैक होने की संभावना है, वो है 17,829 से 810, और फिर 17,789 से 777, और लास्ट ऑफ होगी जो जहां से डेफिनेट बाउंस बैक आ सकता है 17,743 से 733 या 17,707। यहाँ से एक बार डेफिनेट इन दोनों लेवल से डेफिनेट बाउंस बैक होगा। हम जो है ना देखेंगे, अगर मान लो मार्केटें सपोज करो कि अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन होके एक जो है ना रेंज बनाती है, और रेंज बना के जिस रेंज को, या फ्लैट होती है तो और उस रेंज बनाती है, तो उस रेंज को जो है ना जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ हम अबाउ में ब्रेक करेगी तो हम कॉल लेंगे, और डाउन में ब्रेक करेगी तो पुट लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं कि आप कि ये जो है ना लेवल क्या निकल के आते हैं, यही लेवल निकल के आते हैं। और कौन कौन से, एक जो है ना 38,080 से लेकर 38,140 के बीच में। मैं आपको ये 2-3 लेवल बोलूंगा, क्योंकि लेवल ऐसे नहीं कि कंटिन्यू जो है ना अप हो जाएंगे तो कल तो डेफिनेट, लेकिन अगर देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के कंटिन्यू अप जाती है तो ये दो लेवल याद रखना, 38,080 से 38,140, और दूसरा 140, 38,080 से 38,200 ही कह लें, ये यहाँ जो है ना स्पाइक आते रहते हैं। और दूसरा जो है ना मेजर जो रेजिस्टेंस है जहां गारंटी से 100% सेलिंग आएगी, मैं कल की बात कर रहा हूं, परसों की बात बाद में करेंगे, वो है 38,355 से 38,400। अगर कंटिन्यू अपसाइड रहती है तो यहाँ कोई दुनिया ताकत इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग से नहीं रोक सकती। अगर कंटिन्यू अप रहती है और ये लेवल आ जाता है, दो जगह आप पुट ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक की या जो है ना करंट की लेंगे तो जो है ना थोड़ी सी इंदा मनी लें या और ऊपर की लें ताकि मनी डबल हो जाए। वो 38,080 से 38,200, और दूसरा 38,355 से 38,400। ये अगर आ जाते हैं, चाहे वो फ्लैट होके आए या गैप अप होके आए, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी जो है ना लाजमी है। 100% एक बार कुछ आ सकती है, लेकिन ये कल कल के लिए याद रखना, परसों की हम देखेंगे कि यही लेवल रहेंगे या और कोई रहेंगे। तो और मैं लेवल की बात कर देता हूं। अब अबाउ में 37,740 के अबाउ 37,844 से 888, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और फिर 37,980, और फिर 38,080 से 38,140 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार में इसको मुझे नहीं लगता पार करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे, और बहुत आसान तरीका क्या है, मान लो जो है ना ऐसे झटके में कंटिन्यू इसको क्रॉस कर जाए, फिर 38,080 को ब्रेक कर दे तो आप जो है ना सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। फिर वही लेवल है 38,241 या फिर 38,241, ये यहाँ से लेकर 38,355 या 400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये तीनों यहाँ कोई जो है ना एक रेंज बनने दें, और रेंज बनने के बाद कोई अगर ब्रेक करे तो आप जो है ना पुट लें। अब मैं बिलो की बोल देता हूं 37,520 या 37,444। मान लो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और फिर नीचे आती है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लो 37,520 या 444 के आसपास आपने कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर अगर 400 के नीचे 378 या 80 के नीचे अगर ब्रेक करने लग जाए तो फिर आप एग्जिट हो जाना, फिर आप जो है ना इससे निकल जाना। और फिर 37,033 से 37,260 और 37,160 से 37,120, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इतनी बढ़ने के बाद मैं आपको एक और क्लियर बोल देता हूं कि कई बार इतनी बढ़ने के बाद 500 से 1000 पॉइंट की भी मूवमेंट हो सकती है बैंक निफ्टी में, तो ट्रैप नहीं होना है। पहले जो है ना सेटल होने दो, कौन सा लेवल जो है ना डीप मारे अप मारे, और फिर जो है ना आप ट्रेड करें आराम से। क्योंकि इतना बढ़ने के बाद आप पीछे की हिस्ट्री देख सकते हैं, बैंक निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है अप या डाउन में। तो ट्रैप ना हो, स्टॉप लॉस के साथ यूज करें, बगैर स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, ये ध्यान रखें। अगर 400 के नीचे जाए तो आप छोड़ दें, ये याद रखना। और
अगर 38,080 या 38,140 यहाँ है तो एक पुट ले सकते हैं और दूसरी पुट 38,000, ये 38,080 से 38,200 और दूसरी 38,350 से 400, दो पुट ले लेंगे तो आप लॉस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर मार्केट में, लेकिन अगर कंटिन्यू अपसाइड रहती है तो ये कंडीशन है, और वो भी विशेषकर 1:30, 2 या 2:30 बजे के बाद। और हम देखेंगे कि हम भी मनी डबल कराएंगे बैंक निफ्टी में कल। अब टाइम में दे देता हूं एस्ट्रो टाइम। एस्ट्रो टाइम क्या है कि 10:10 AM, 10:46 AM, 11:30 AM, 12:50 PM, 1:53 PM और 3:01 PM। मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं, देखिए दो दो जो है ना एस्ट्रो टाइम है, यहाँ कंटिन्यू मार्केट अपसाइड रहती है तो पहले 1:53 या 2 PM एक बार देख लें, उस समय हमारा वो कोई लेवल आता है तो पुट लेके मनी डबल हो सकती है। दूसरा 3 बजे के आसपास है, कंटिन्यू अप रहती है तो 3 बजे तक मान लो सुबह से ही जैसे आज रही और कंटिन्यू अप रह जाए तो 3 बजे के आसपास है एक जो है ना सोच समझ के कोई पुट निकाल लेना, कोई 100 रुपए की, 50 रुपए, इतना ले लेना कि आपको दुख ना हो, जो है ना 100 से या जो है ना 30 के बीच में ऐसी कोई पुट ले लेना जो मनी डबल होने की गारंटी होगी, जो है ना चांस हो सकते हैं, गारंटी का जो है ना कोई शब्द नहीं होता, चांस हो सकते हैं। तो ये क्योंकि एक्सपायरी है तो ये एस्ट्रो टाइम कंटिन्यू अपसाइड रहती है तो इनके ऊपर नजर रखें। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और अगर मेरे व्यूज को जो है ना सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और देखिए मैं आज आपको दिखा नहीं पाया, कल ही हमने नेस्डैक को हाईएस्ट लेवल पर बेचा, सेल कराया और उसमें लगभग 5,80,000 कल ही मिल गए, हमें कल ही मिल गए। इतना जो है ना नेस्डैक क्रैश हुआ है। S&P को लाइफ टाइम हाई पे बेचा हमने और वो भी जो है ना उसमें भी लगभग 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और गोल्ड को हमने 1800 के आसपास बाई किया था, 1820 हो गया तो उसमें भी जो है ना लगभग 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा विदेशी मार्केट का भी है। मैं फिर कहता हूँ लर्निंग ये अर्निंग है, और मैं ऐसा जो है ना आपको जो है ना सिखा सकता हूँ। और ऐसे अब मैं आप बताता हूँ मेरी यूनिक टेक्निक का पॉइंट क्या निकल के आते हैं। हमारी यूनिक टेक्निक का पॉइंट निकल के आता है किसका, इसके अंदर जो है ना हमें सेटअप बनाने, दो या तीन सेट बनाने पड़ते हैं। एक सेट यहाँ पुट बाय करेंगे, एक वहां करेंगे, एक वहां, ताकि जो है ना लॉस ना हो, गारंटी से प्रॉफिट होता है। तो वो हमने बता दिया। एक तो 38,080 से 38,200, और दूसरा अगर आती है तो 38,241 से 355 या 400। ये हमने तो बैंक निफ्टी का सेट बनाए जहां डेफिनेट 100% प्रॉफिट बुक जो है ना बुकिंग होने की, यहाँ करेक्शन हल्की फुल्की होने की संभावना जो भी देखेंगे कितनी होगी। और निफ्टी का हमारा 18,033 से 18,133 से 150 के बीच में, ये दो हम जो है ना काम करेंगे। आप चाहें तो रिस्क लेके स्टॉप लॉस डाल के कर सकते हैं। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। अगर आप जो है ना वास्तव में मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं 2022 में, तो आपको जो है ना इतना एंजॉय आएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मार्केट को देखना है, मार्केट का एंजॉय करना है, वेट करना है पैसेंस से और डिसिप्लिन से। और एंट्री पॉइंट कहाँ आएगी वो जो है ना हमारी यूनिक टेक्निक से आप सीख सकते हैं। वहां 10 अगर ट्रेड करेंगे तो 9 में, कभी कभार 8 में नहीं, 9 में जो है ना हमें प्रॉफिट होगा, इतनी हाई एक्यूरेसी है। और कई बार तो जो यूनिक जो टेक्निक से यूनिक पॉइंट निकल के आते हैं वहां तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, गारंटी से 100% प्रॉफिट होता है। तो आप खुद जो है ना सीखिए। काफी जैसे मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि जो है ना आपकी वीडियो से हमने आज भी इतना किया, तो आप भी सीख सकते हैं। और मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। थैंक यू। कल का दिन आपका शुभ हो।